मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है जो सूर्य के धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश के साथ मनाया जाता है और वर्ष 2026 में यह पर्व 14 जनवरी को पड़ेगा। पुराणों के अनुसार यह दिन विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है क्योंकि इसी समय से सूर्य की उत्तरायण यात्रा आरंभ होती है, जिसे देवताओं का दिन कहा गया है। उत्तरायण का अर्थ केवल खगोलीय परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ने का संकेत देता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है और इसे केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का साधन माना गया है। पुराणों में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया है, जो समस्त प्राणियों को जीवन, ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उनकी किरणें पृथ्वी पर विशेष रूप से शुभ प्रभाव डालती हैं, इसलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान करना अत्यंत फलदायी माना गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया स्नान अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्रदान करता है और व्यक्ति के पापों का क्षय करता है। विशेष रूप से गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी तथा संगम जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान को महापुण्यदायी कहा गया है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन देवता भी सूक्ष्म रूप से इन तीर्थों में निवास करते हैं और स्नान करने वाले भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पौराणिक दृष्टि से मकर संक्रांति का स्नान मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का अवसर माना गया है। जल को जीवन का आधार और शुद्धि का प्रतीक माना गया है, इसलिए सूर्य की पवित्र किरणों से आलोकित जल में स्नान करने से व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा, रोग और मानसिक अशांति दूर होती है। यही कारण है कि ऋषि मुनि भी इस काल को तप, जप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम मानते थे। इस दिन किया गया जप और स्नान साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है और आत्मा को उच्च चेतना से जोड़ता है। मकर संक्रांति के साथ दान का भी गहरा संबंध है और स्नान के बाद दान करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। पुराणों में तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और कंबल के दान का महत्व बताया गया है। तिल को पाप नाशक और गुड़ को मधुरता का प्रतीक माना गया है, इसलिए तिल गुड़ का दान और सेवन यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन से कटुता को त्याग कर मधुर व्यवहार अपनाना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि मकर संक्रांति के दिन दिया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, अर्थात उसका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। इस दिन गरीबों, साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा करना भी महान धर्म माना गया है। महाभारत में भीष्म पितामह का प्रसंग मकर संक्रांति और उत्तरायण के महत्व को और भी गहराई से दर्शाता है। भीष्म ने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उत्तरायण का प्रतीक्षा की और तभी शरीर त्याग किया, क्योंकि यह काल मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरायण केवल मौसम का परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति से भी जुड़ा हुआ पवित्र समय है। मकर संक्रांति का स्नान इसी पवित्र काल में प्रवेश का प्रतीक है, जो जीवन में नए संकल्प, नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करता है। इस प्रकार मकर संक्रांति 2026 का स्नान केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि पौराणिक, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है। यह पर्व हमें सिखाता है कि जैसे सूर्य अंधकार को पीछे छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में बुराइयों को त्याग कर सत्य, धर्म और सदाचार की ओर अग्रसर होना चाहिए। स्नान, दान, पूजा और सेवा के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध, संतुलित और मंगलमय बना सकता है। यही मकर संक्रांति का वास्तविक संदेश है, जो पुराणों के माध्यम से पीढ़ियों से मानव समाज को मार्गदर्शन देता आ रहा है।